चल रहा है? रेनबो डैश फैन क्लब ने फैसला किया है कि सभी पोनीज तुम्हें देखने आ रही हैं जब वंडरबॉल्स का टूर पोनीविल से होकर जाएगा। खैर, अच्छी बात है कि तुम लोग शो में जा रहे हो स्कूट, पर मैं दरअसल उसमें परफॉर्म नहीं करने वाली। रिजर्विस्ट शो में नहीं होते जब तक कि कोई रियल वंडरबॉल घायल ना हो जाए। मैं शायद भीड़ का ध्यान रखूंगी या ऐसा ही कुछ करूंगी। फिर भी तुम वंडरबॉल्स का यूनिफॉर्म तो पहनोगी, है ना? रिजर्विस्ट वाली, हाँ। मेरे लिए इतना ही काफी है। रेनबो डैश, अच्छा हुआ तुम हमें मिल गई। हमें पोनीविल शो में तुम्हारी जरूरत पड़ेगी उड़ते हुए। पर ये तो हमारे रिजर्व्स में है। पर अब नहीं बच्ची। क्या तुम्हारा मतलब? रेनबो डैश, आखिरकार तुम एक पूरी वंडरबॉल बन ही गई। रेनबो डैश, ये सही कह रही है। My little pony, my little pony. सोचती थी क्या ही ये दोस्ती, सीखा है ये मैजिक तुमसे ही। Big adventure और मस्ती, एक ब्यूटीफुल दिल जो है स्ट्रॉन्ग भी। Sharing kindness है easy और मैजिक से ही जिंदगी मेरी जिंदगी ये दोस्ती है पक्की। क्या किसी ने मेरी विंग बाम देखी है? मैं नहीं चाहती वंडरबॉल्स के हेडक्वार्टर्स में पहुंचते ही मेरे पंख कट जाए। मिल गई। क्या तुम बता सकते हो कि वहाँ क्या हुआ था रेनबो डैश? ओह यस, हमें पूरी बात बताओ। वहाँ से शुरू करो जब तुम एक छोटी फोल थी और जब पहली बार तुम्हें पता चला कि तुम्हें एक वंडरबॉल बनना है। बताने को कुछ ज्यादा है नहीं, पर स्पिटफायर ने मुझे बताया कि वंडरबॉल्स चाहते हैं मैं उनके साथ टूर पर चलूं। ये तो बहुत अच्छी बात है और तुम तो इस चीज का कब से इंतजार कर रही थी। हाँ, फायर स्ट्रीक ने रिटायर होकर टीचर बनने का फैसला लिया है। उसके वहाँ होने से अब क्लाउडस्टेल फ्लाइट स्कूल बहुत सारे वंडरबॉल्स निकालने वाले हैं। जरा सोचो, रिजर्व्स की लिस्ट में सबसे ऊपर किसका नाम था? मुझे पता है, मैं बताऊंगी। तो अब तुम क्या करोगी डैशी? मुझे आज दोपहर को वंडरबॉल्स हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करना है। टूर स्टार्ट होने में सिर्फ 2 दिन बचे और मुझे पूरा रूटीन सीखना है। तुम अभी से जा रही हो? पर अभी तो हमने कांग्रेचुलेशन पार्टी शुरू की ही नहीं और न ही मैंने तुम्हारी गोइंग अवे पार्टी के बारे में सोचा। पिंकी, मैं पोनीविल छोड़कर नहीं जा रही हूँ। मुझे बस इस शो के लिए ट्रेन होना है। उम्मीद है सब कुछ काफी अच्छा होगा। तुम काफी प्रेशर महसूस कर रही होगी। तुम्हें सब कुछ इतनी जल्दी जो सीखना है। हाँ, गुड लक डैश। लक वो बाकी की टीम्स के लिए बचा कर रखो। अब जब मेरी ऑसमनेस को आखिरकार पहचान ही लिया गया है, बाकी के वंडरबॉल्स को मेरी क्लाउड ट्रेल के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। सब पोनीज जानती हैं कि तुम एक अच्छी फ्लायर हो रेनबो डैश, पर बाकी वंडरबॉल्स भी इसमें माहिर है। शायद ये तुम जितना सोच रही हो उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। हाँ, तुम सही कह रही हो। मेरा मतलब, क्या मुझे सनग्लासेस पहनकर जाना चाहिए या नहीं? सनग्लासेस वैसे तो कूल होते हैं, पर इन्हें तो कोई भी पहन सकता है। शायद ना पहनूं तो सबसे अलग दिखूं। टीम की ब्रीफिंग होगी हर रोज सुबह 7:20 पर, क्योंकि ओरिजिनल EUP कार्ड से वंडरबॉल्स बनाने वाली पोनीज भी 20 ही थी। सही कहा। मैं जानती हूँ तुमने एकेडमी बंक्स देखे हैं, पर ये ऑफिशियल वंडरबॉल्स बैरक्स है, जिन्हें एडमायरल फेयरवेदर ने खुद बनाया था। रूल नंबर 1 कभी मत भूलना न्यूबी। रनवे पार करने से पहले हमेशा दोनों तरफ चेक करो। जरूर, पर यहाँ कोई भी नहीं है। पर जरूर होंगी, और बहुत से वंडरबॉल्स बहुत रफ्तार से एंट्री मारते हैं, इसीलिए चौकन्ने रहना। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। वाह, क्या वो जनरल फ्लैश की टोपी है? और ओरिजिनल क्रेस्ट जिस पर वंडरबॉल्स का मोटो छपा है। Audience Volantis, Soaring higher। मेरा मतलब कूल। ओके न्यूबी, हमें 2 दिन में एक शो करना है, जिसका मतलब है तुम्हें पूरी जान लगाकर रूटीन सीखना होगा। तुम्हारे पास 5 मिनट है तैयार होकर बाहर आने और बाकी टीम से मिलने के लिए। जी मैम।
मैं शाम तक सारे के सारे मूव सीख लूंगी। अच्छा है, क्योंकि हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। अच्छी लग रही हो। ओके, तुम एक असली वंडरबोल्ट के तौर पर अपनी पहली उड़ान भरने वाली हो। घबराओ मत। हाँ, बस मुझे वहाँ जाकर सबके छक्के छुड़ा देने हैं। ओके वंडरबोल्ट्स, यहाँ की सबसे ऑसम मेंबर से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। हे, संभल कर। वो किसी न्यूबी के लिए आज तक की सबसे शानदार एंट्री थी। तुम ठीक हो ना रेनबो डैश? तुम्हारा मतलब रेनबो क्रैश? ओके फ्लाइट स्कूल, तैयार हो जाओ रेनबो डैश के लिए। हे हू या कहे रेनबो क्रैश? तुम लोगों ने मुझे जानबूझकर गिराया। बिल्कुल नहीं, तुम रूल नंबर 1 भूल गई न्यूबी। रनवे पार करने से पहले हमेशा दोनों तरफ चेक करो। चेक करो। हाँ, पर मैं तो बस तुम लोगों का टेस्ट ले रही थी। ठीक है, किसी भी पोनी को चोट नहीं लगी और हमें बहुत काम करना है, तो ये सब भूल जाओ और सब उड़ना शुरू करो। क्लासिक रुकी मूव, रेनबो क्रैश। मजा आ गया। और ऊपर क्रैश, तुम फॉर्मेशन तोड़ रही हो। बाईं तरफ देखो क्रैश। और करीब क्रैश, सबके साथ आओ। मेरा नाम क्रैश नहीं है। हाँ, मुझे उल्लू नहीं बना सकती। हे क्रैश, मैं जानती हूँ आज का दिन बहुत मुश्किल था, पर चिंता मत करो, तुम सीख जाओगी। मुश्किल? प्लीज, अगर मैं सोनिक रेन बूम कर सकती हूँ तो ये रूटीन सीखना कौन सी बड़ी बात है। कल मैं इसे पक्का सीख लूंगी। हो सकता है कि कुछ बदलाव भी ले आऊँ इसमें। रेनबो डैश, यहाँ पर। यस मैम। मुझे खुशी है कि तुम यहीं हो। ओ ऐसा? क्या आपको कुछ आइडियाज चाहिए इस शो को और बेहतर बनाने के लिए? बिल्कुल नहीं, मैं जानती हूँ कि तुम काफी वक्त से रिजर्विस्ट रही हो, पर बोल्ट्स के अपने कुछ रूल्स हैं जिनके बारे में शायद तुम्हें नहीं पता। जैसे कि दिन का सबसे बुरा फ्लायर पूरे कंपाउंड की सफाई करता है। चलो काम पर लग जाओ क्रैश। मेरा नाम क्रैश नहीं है। क्या? हमारी फेवरेट वंडरबोल्ट। हम जानते हैं तुम थक गई होगी रेनबो डैश, पर पिंकी तुम्हें एक असली पार्टी देना चाहती थी। तुम्हारी जिंदगी के सबसे अच्छे दिन की पार्टी। हाँ, ऐसा ही कुछ था, ठीक ठाक। वेल, हमें आज के बारे में सब कुछ सुनना है। मैं तुम्हें जरूर बताना चाहूंगी सच में, पर मैं बहुत थक गई हूँ। आखिरकार ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन जो है। कुछ गड़बड़ है क्या रेनबो डैश? क्या गड़बड़ हो सकती है? आखिरकार मैं वंडरबोल्ट बन ही गई, जिसका मतलब है सब कुछ पूरी तरह से ऑसम है। ओह नहीं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। क्या हुआ है डार्लिंग? मैंने कहा ना, कुछ नहीं हुआ। मेरा मतलब शायद कुछ वंडरबोल्ट्स ने मुझे रेनबो क्रैश बुलाना शुरू कर दिया है। ओह नहीं, ये वही बेकार निकनेम है ना जो स्कूल में वो बुलीज तुम्हें कहकर बुलाते थे। वो तुम्हें इस नाम से क्यों बुलाएंगे? क्योंकि मैं वो वहाँ जरा कचरे में गिर गई थी। वेल, जरा ये तो सोचो, कम से कम उन्होंने तुम्हें रेनबो ट्रैश नहीं बुलाया।
तो तुम्हारे दिन की शुरुआत अच्छी नहीं हुई। मुझे यकीन है हर वंडरबोल्ट का पहला दिन मुश्किल होता है। तुम्हें बस हट के दिखने का कोई पॉजिटिव तरीका ढूंढना है। जैसे ही सब तुम्हें किसी और काम के लिए जानने लगेंगे, वो ये बेकार निकनेम भूल जाएंगे। रैरिटी सही कह रही है। तुम वंडरबोल्ट्स को हमारी तरह क्यों नहीं समझती? हम एक टीम है, पर अपने आप में हम सब अलग हैं। अरे हाँ, मैं अपने तरीके से सब कर नजर आऊंगी, बिल्कुल तुम सब की तरह। गुड बाय रेनबो क्रैश। हेलो कैप्टन ऑसम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कौन तैयार है एक शानदार दिन की उड़ान के लिए? मैं तो हूँ। मैं बस कल के बड़े शो को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। क्या तुम सभी भी एक्साइटेड हो? मैं एक्साइटेड हूँ। मैं तो हमेशा ही रहती हूँ। कई पॉनीज तो मुझे डायनेमिक डैश भी बुलाती है, क्योंकि मैं सारा वक्त जोश में रहती हूँ। वंडरबोल्ट्स एक्साइटेड नहीं होते क्रैश। हमारी तरह उड़ने के लिए दिमाग सही जगह रखना होता है। हाँ, मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, पर सच तो ये है कि तुम्हें एक्साइटेड होना चाहिए। ये हर एक पेगासस पोनी का सपना होता है कि वो बड़ी होकर वंडरबोल्ट की तरह उड़ान भरे, और यहाँ तुम सब उस सपने को जी रहे हो। और तुम भी। सच कहा। तुम चाहो तो मुझे बड़बोली फिली भी बुला सकती हो, पर मैं हर बात जो सच है वही बोलती हूँ। और मुझे लगता है कि एक पोनी को कड़ी मेहनत के फल का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि एक वंडरबोल्ट होना बहुत ही खास होता है। हमें पता है। मैंने पढ़ा कि कैसे डाइहेड्रल विंग एंगल्स बैंकिंग टर्न्स में स्टेबिलिटी बढ़ाने में मदद करते हैं। इससे मुझे ख्याल आया कि प्री फ्लाइट चेकलिस्ट हमारी और बेहतर काम करने में मदद कर सकते हैं, इसलिए मैं सबके लिए बना लाई। मुझे हमेशा किताबों से बहुत सारी जानकारी मिलती है, बल्कि कई पोनीज तो मुझे रीडिंग रेनबूम भी बुलाती हैं। हम सबको पता है कि विंग कैसे काम करता है, और हमारे पास चेक लिस्ट भी है। अब रनवे से हट जाओ। मुझे माफ करना, मैं बस मदद करना चाहती थी, क्योंकि मुझे सभी वंडरबोल्ट्स की बहुत फिक्र है। यसेरे, तो मुझे केयर मेयर भी बुला सकती हो। अच्छा, अगर तुम बिजी हो तो मैं बाद में आती हूँ, या फिर कभी नहीं। ओके। मैं तुम्हें बताना चाहूंगी कि मुझे ये यूनिफॉर्म्स बहुत पसंद है। जब से मैं एक नन्ही फिली थी, मुझे बड़ी बड़ी लाइंस और सीधे साधे कलर्स का मिक्सचर बहुत पसंद है। सब मुझे रेनबो फैश बुलाते हैं। फैश का मतलब है फैशन। क्रैश, मैं नहीं जानती कि तुम ये क्यों कर रही हो, पर ये सब बंद करो। मैं तो बस वो ये सब पोनीज को दिखा रही थी कि मैं वंडरबोल्ट्स की कैसे मदद कर सकती हूँ। मैं जानती हूँ तुम टीम में अपनी जगह बनाने के लिए एक्साइटेड हो, पर अभी के लिए रूटीन पर ध्यान दो, ओके? जी मैम। शायद इससे तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिल जाए। क्रैश, क्या तुम इस पर मेरा सही नाम नहीं लिख सकती थी? यहाँ ऐसा ही होता है। हम सब की जैकेट्स पर हमारे निकनेम्स हैं, है ना क्लिपर? क्लिपर? बिल्कुल बॉस। अब ये ऑफिशियल है। वेलकम टू द वंडरबोल्ट क्रैश। अगर मैंने इस रूटीन में कुछ शानदार नहीं किया तो मैं पूरी जिंदगी रेनबो क्रैश बनकर ही रह जाऊंगी। आज सच में बहुत मजा आने वाला है। जानता हूँ, मैं पिंकी पाई जितना एक्साइटेड हूँ। मैं रेनबो डैश की वंडरबॉल्ट्स के तौर पर पहली उड़ान देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। उम्मीद है वहाँ कॉटन कैंडी भी होगी। याद रहे, हम सबको रेनबो डैश के लिए एक्स्ट्रा सपोर्टिव होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही बुरा हुआ कि अपना सपना पूरा होने के बाद उसकी शुरुआत अच्छी नहीं रही। रेनबो डैश जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। मुझे यकीन है वो अपने पहले दिन को भुलाकर फिर से तैयार हो गई होगी, है ना? इसी बात पर, हे डैश, परफेक्ट। हे, क्या मैं स्कूटर को ले जाऊं? मुझे? किस लिए? मुझे थोड़ी मदद की जरूरत थी, और मैंने सोचा कि इस काम के लिए रेनबो डैश फैन क्लब की प्रेसिडेंट से बेहतर पोनी और कौन हो सकती है। मुझे लगा तुम्हारी मदद के लिए वंडरबोल्ट्स रिजर्व्स यहाँ होंगे। हाँ,
वो सब बिजी हैं ऑफिशियल रिजर्व्स कामों में। पर चिंता मत करो, स्कूटलू की मदद से सब कुछ बहुत ही ऑसम होने वाला है, ऑसम से भी बढ़कर। क्या इसका मतलब है कल की प्रैक्टिस अच्छी रही? हमें जाना होगा। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं रेनबो डैश? मुझे तुमसे एक छोटी सी मदद चाहिए जिससे ये शो बहुत ही खास बन जाएगा स्कूटलू। अब पता है शो के फिनाले से पहले वंडरबॉल्स इस पहाड़ी के ऊपर से उड़ते हुए आएंगे। मैं सबसे पीछे होंगी और जैसे ही मैं तुम्हें सिग्नल दूं तुम अपने स्कूटर से इस रैंप पर चलते हुए आना और इस बादल को मेरी तरफ ढकेल देना। क्या? पता है तुम्हारी उस किक से मेरे पीछे बिजली चमकेगी जिससे मैं बिल्कुल ऑसम लगूंगी और फिर मैं इसके साथ कुछ शानदार रेनबो डैश फ्लाइंग करूंगी। एक ऐसा कूलेस्ट शो स्टॉपिंगेस्ट लाइटनिंग टेस्टिक लाइट शो होगा जो किसी पोनी ने नहीं देखा होगा। क्या तुम्हें पूरा यकीन है? हाँ, इसमें बहुत मजा आएगा और इसके बाद कोई भी पोनी मुझे रेनबो क्रैश कहकर नहीं बुलाएगी। मुझे जाना होगा, मेरे लिए तैयार रहना। ओके स्कूटलू? ओके। मेयर्स और जेंटल कोर्स, हर उम्र के फिलीज और फोल्स, आसमान की तरफ देखो और तैयार हो जाओ रोंगटे खड़े कर देने वाली वंडरबॉल्स की उड़ान। उम्मीद है स्पाइक और पिंकी पाई ने स्नैक्स ले लिए होंगे, वरना वो रेनबो डैश को मिस कर देंगे। ओह चिंता मत करो फ्लटरशाई, कोई भी चीज पिंकी से ये बिल्कुल मिस नहीं करवा सकती। शायद कॉटन कैंडी के सिवाय। कम ऑन पिंकी, शो शुरू हो रहा है। एक सेकेंड, बस थोड़ा सा और बड़ा प्लीज, लेकिन जल्दी और बड़ा। शानदार था, वो कितना अच्छा कर रही है। और बड़ा। उम्मीद है ये काम करेगा। उम्मीद है ज्यादा देर नहीं हुई। पता नहीं उस पोनी को इतनी देर क्यों लग गई। ये तो शानदार था। बहुत अच्छे रेनबो डैश। क्या तुम हमें बताओगी कि क्या हुआ था न्यूबी? मुझे माफ कर दो। उम्मीद है ऐसा ही होगा। तुमने मुझसे पूछे बिना रूटीन में बदलाव किया और बाकी पोनीज को खतरे में डाला। गलतियों के लिए मैं वंडरबॉल्स को बाहर कर देती हूँ। मैं जानती हूँ और मैं हर सजा भुगतने के लिए तैयार हूँ। तुमने मेरा नाम रेनबो क्रैश बिल्कुल सही रखा था। मैं हमेशा एक बहुत अच्छी फ्लायर रही हूँ, पर जब से वंडरबॉल्स को ज्वाइन किया मैं सिर्फ गड़बड़ करने में ही आगे रही हूँ। हाँ, सारी जिंदगी मेरा यही सपना रहा, पर शायद मैं एक वंडरबोल्ट बनने के लायक हूँ ही नहीं। क्या तुम सीरियस हो? तुम हमारी आज तक की सबसे टैलेंटेड फ्लायर हो और तुमने पूरे इक्वेस्ट्रिया को कई बार बचाया है। तुम वंडरबोल्ट बनने के लायक हो। जब से तुमने रिजर्व ज्वाइन किया है हम तुम्हारे लिए जगह खाली होने का इंतजार कर रहे थे। पर तुम लोग सब मुझे रेनबो क्रैश बुलाते हो। हाँ तो मेरा निकनेम है क्लिपर। पता है मेरा ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि तुम किसी शिप की तरह फास्ट हो। क्योंकि मेरे पहले दिन लैंड करते वक्त एक फ्लैग पोल से टकराने की वजह से मेरे विंग्स क्लिप हो गए थे। हाँ,
फ्लैट फुट। पता है मैंने अपनी पहली लैंडिंग में गलती की और सीधी स्पिटफायर के हूफ पर जा गिरी। डेजी, स्लोपोक, हुफ एंड माउथ। तुम नहीं जानना चाहती कि ये मुझे क्या बुलाते हैं? ये तो क्रैश से भी कहीं ज्यादा बुरा है ना? तो क्या इसका मतलब है मैं अभी भी टीम में हूँ? अगर तुम इस टीम में रहकर अगला शो बर्बाद ना करो तो। मैं वादा करती हूँ मैंने अपनी पूरी जिंदगी एक अलग पहचान बनाने में बिताई है, पर अब जब मैं एक वंडरबॉल हूँ मुझे सबके साथ मिलकर काम करना चाहिए। अच्छा है, क्योंकि मैं तुम्हारी आज की गड़बड़ी के लिए आने वाले कई सालों तक तुम्हें चिढ़ाने का मौका नहीं गंवाना चाहती, क्योंकि आज का क्रैश मजेदार था। पर तुम 1 महीने के लिए प्रोबेशन पर हो। क्या तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम है? नो मैम। हे रेनबो डैश, हम तुम्हें ही देखने आ रहे थे। तुम ठीक तो हो ना? मैं एकदम मजे में हूँ। पक्का तुम्हें मदद की जरूरत नहीं है? नहीं, ये कचरा मेरी जिम्मेदारी है और मुझे इसे खुद ही साफ करना होगा। और इसके बाद स्पिटफायर ने मुझे 1 महीने तक वंडरबोल्ट्स कंपाउंड साफ करने को कहा है। तो फिर तुम इतने अच्छे मूड में कैसे हो? क्योंकि मैं एक वंडरबॉल हूँ।